तो भाई धोखे को कहते हैं फ्रॉड। और यूनाइटेड की टीम में सबसे घटिया प्लेयर है मार्कस रैशफोर्ड। मतलब मुझे नहीं पता कि मैच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कल मैच था यूनाइटेड वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड का। यूसीएल नाइट थी। आप एक्सपेक्ट करते हो कि चैंपियंस लीग में जब आपकी टीम खेलती है तो हर एक प्लेयर उस गेम की इंपॉर्टेंस समझेगा, हर एक प्लेयर अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और वो इस कंपटीशन में आगे खेलना चाहेगा, तो वो बेटर परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेगा। शुरू से लेके एंड तक सब कुछ गलत हुआ यूनाइटेड के साथ। अगर मैं टीम सिलेक्शन की बात करूं तो रेल्फ जब से आया है तब से रेल्फ ने भतेरी फॉर्मेशन ट्राई कर ली, बट थ्री एट द बैक के साथ इतने बड़े गेम में मैं नहीं सोच रहा था कि रेल्फ जाएगा। और चलो थ्री एट द बैक चले भी गए, बट आपको कम से कम एलेक्स टेलेस या डिएगो डेलो में से खिलाना चाहिए था बंदों को। लूक शॉ वॉज पथेटिक। मतलब आपने लिंडलॉफ के सर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि भाई तू ही बॉल कैरी कर, तू ही क्रिएट कर। अब एक बंदा जिसने अपने पूरे यूनाइटेड करियर में सिर्फ एक एक गेम खेला है राइट बैक की पोजीशन पर, उसको आपने फेंक दिया बस के नीचे। एंड फॉर गॉड सेक बेंच हैरी मैग्वायर। मुझे नहीं पता भाई क्या कर रहा है वो टीम के अंदर। लोगों ने इतना हाइप कर दिया। मतलब देखो, मैंने तो वो सार्केस्टिकली बोला था कि ही इज द ग्रेटेस्ट एवर टू टच द फुटबॉल, ये वो। उससे चूतिया मैंने डिफेंडर नहीं देखा। और विनायक की तो मैं लूंगा भाई लाइव स्ट्रीम पे बुला के। क्या पोजिशनल प्ले है भाई उसका, क्या गेम सेंस है उसका। मतलब बॉल आ रही है, रेदर देन वेटिंग फॉर द बॉल टू कम वो प्रेस करने जा रहा है, जबकि उसको पता है कि दो प्लेयर उसके पीछे रन निकलने के लिए खड़े हुए हैं उस टाइम पर, जहां डिफेंस में केवल सिर्फ राफेल वरान है। जेडन सेंचो इतना ट्रैक बैक कर रहा है, इतना हेल्प कर रहा है टीम को डिफेंस लाइन में, वहीं मार्कस रैशफोर्ड। भाई तुम क्या, मतलब तुमने क्या सोच लिया, तुम्हारे सोशल वर्क तुम्हारे पिच पे काम आएगा क्या? तुम जो भी कर रहे हो, मिड डे मील्स वगैरह तुमने जो भी शुरू कर रखा है ना, आंदोलन अपना, तो भाई वो पिच के बाहर तक तुम्हारी हेल्प करेगा। पिच पे अगर तुम परफॉर्मेंस डिलीवर करके नहीं दोगे तो तुमको गालियां पड़ेंगी। और तुम जब गालियां पड़ती हैं तो तुम्हारा वही वाला सिनेरियो बाहर आ जाता है, वही विक्टिम कार्ड प्ले करना कि यार अरे गालियां पड़ रही हैं, और वो लंबा चौड़ा तुम पैराग्राफ लिख के अभी पोस्ट कर दोगे ट्विटर पे। अरे बहनचोद, ट्विटर पे पोस्ट करने के तुम्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पे गेम खेलने के मिल रहे हैं। रेल्फ ने एक स्टेटमेंट दी है, बहुत ही सही स्टेटमेंट है, कि एंथनी एलेंगा ने वो किया जो कि हर एक प्लेयर को करना चाहिए था, जो कि उसने किया कि गेम को एंजॉय किया और उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया। यहाँ पे प्लेयर्स भाई कुछ नहीं कर रहे हैं। ब्रूनो वाज अबिस्मल दिस, मतलब देखो असिस्ट पे मैं मुझे कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि ब्रूनो का सबको पता है वो एक क्वालिटी मोमेंट प्रोड्यूस कर देता है। बट पूरे गेम में रोनाल्डो को कितनी बार बॉल मिली, कितने बार हमारे प्लेयर्स ने एक्चुअल में चांस क्रिएट करने की कोशिश की। टिल 77th मिनट यूनाइटेड हैड जीरो शॉट्स ऑन टारगेट, जीरो शॉट्स ऑन टारगेट। आप ये देखो कि आपने छठवें मिनट में गेम के गोल कंसीड कर लिया। हैरी मैग्वायर वाज कॉट स्लीपिंग, वहां पे फ्रेड ने मार्कर मिस किया। भाई लोडी को हमने रोबर्टो कार्लोस बना दिया इस गेम में। मतलब लोडी इतना ऊपर चढ़ के खेल रहा था कि सबको ये लग रहा था कि भाई इज द बेस्ट प्लेयर इन स्पेन, उससे बेटर कोई लेफ्ट बैक नहीं है। और भाई क्या किया है हमने आज पूरे गेम में, उनके हैंड में जाके हमने गेम दे दी। जब मिडफील्ड सामने आई पॉगबा फ्रेड की, आई वाज लिटरली शिवरिंग, क्योंकि मुझे पता था दोनों ही डिफेंसिवली वल्नरेबल हैं। फ्रेड का आप अभी नंबर्स ला के रख दोगे, फ्रेड ऐसा दिखेगा जैसे बहुत अच्छा खेला है। आपकी स्क्रीन पे नंबर है फ्रेड और पॉल पॉगबा के, आप यही कहोगे कि नहीं फ्रेड वाज अ बेटर प्लेयर, पॉल पॉगबा ही खराब खेला है। बोथ द प्लेयर्स वर pathetic एंड नॉट जस्ट देम, ब्रूनो वाज इक्वली शैम्बोलिक। और उसके साथ ही साथ भाई लूक शॉ, व्हेन यू आर प्लेइंग इन अ फाइव एट द बैक सिस्टम, जहां आपको आपको एडवांस खिलाया जा रहा है, आपकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको रन्स पिक करने हैं, पोजीशन देखनी है अपने नंबर 9 की, क्रॉसेस डिलीवर करने हैं बॉक्स के अंदर। लूक शॉ अटेम्प्टेड क्रॉस वाज वन, एक क्रॉस डाला पूरे मैच में, वो भी भैंचोद एक कोने से दूसरे कोने पिच पे। पूरे फर्स्ट हाफ में केवल एक क्रॉस अटेम्प्ट किया, वो भी दोनों प्लेयर्स ने, एक एक को दे रहा है, एक एक को दे रहा है। रोनाल्डो वाज, मतलब वाज जस्ट स्टैंडिंग देयर। वो रोनाल्डो भी सोच रहा होगा भाई कहाँ क्यों मुझे खिला रहे नंबर 9, बिकॉज रोनाल्डो वाज प्लेइंग इन द मिडफील्ड। भाई एक टाइम पे तो रोनाल्डो अपने बॉक्स पे था डिफेंड करने के लिए, ये हाल था टीम का। आई मीन सब सोच रहे थे कि एटलेटिको पीछे बैठेगी, एटलेटिको डिफेंड करेगी, हमें विद द बॉल खेलना पड़ेगा। एटलेटिको ने पीछे बैठने की पूरी कोशिश की, बट जब उन्होंने फर्स्ट गोल स्कोर कर दिया तो उन्होंने कहा कि भाई ये टीम तो बहुत आसानी से खुल रही है, इनको तो बिटवीन द लाइंस हम ऐसे ही खोल देंगे। एंड नाउ दिस इज अ मेजर साइन ऑफ वरी कि
अभी आज पॉल स्कोल्स ने बहुत अच्छी बात बोली है, मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेड द वे जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उनसे। ठीक है, और बहुत सही बात है, जैसी लाइनअप दिख रही थी मैं भी यही सेम चीज एक्सपेक्ट कर रहा था। बिकॉज विक्टर लिंडलॉफ को आपने वाइड राइट सेंटर बैक खिला रखा है, जहां पे उसको डर्टी वर्क भी करना है, जहां पे उसको बॉल कैरी भी करनी है। लिंडलॉफ हैड अ डिसेंट गेम, लिंडलॉफ ने 2-3 क्लियरेंसेस अच्छी की, बट भाई साहब वो गोल पोस्ट, वो उसने गेम बचाया यूनाइटेड का। क्योंकि अगर वो गोल पोस्ट, अगर मतलब क्या कहूं मैं, उसका शायद मन नहीं था कि आज मैं बॉल को अंदर नहीं जाने दूंगा। उनका पहला गोल आया, वो भी पोस्ट के एज से लग के अंदर गई बॉल। फिर उसके बाद वो जो हेडर लगा, उसको पता नहीं क्या हुआ, वो पोल पे लगा। फिर ग्रीजमान का वो शॉट, कर्लर, इतना ब्यूटी कर्लर, वो जाके पोस्ट पे लगा। यूनाइटेड गॉट वेरी 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 लकी कि वो ड्रॉ निकाल के ले जा रहे हैं। एंड शर्म आनी चाहिए इन प्लेयर्स को, शर्म आनी चाहिए इन इन हाईली पेड वेजेस वाले प्लेयर्स को, खासकर रेशफोर्ड जैसे प्लेयर को, खासकर मतलब ब्रूनो को भी शर्म आनी चाहिए यार आज के गेम में। ब्रूनो वॉज अबिस्मल। एंड हैरी मैगवायर तो भाई थू है तुम पे, लाइक लिटरली तुमसे घटिया मैंने सेंटर बैक, तुमसे घटिया कैप्टन यूनाइटेड की हिस्ट्री में नहीं देखा। एंड मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा सिचुएशन, यहाँ पे आप ये देखो कि आप कैप्टन आर्मबैंड पहनने के बाद भी लगातार पूरे सीजन गंदा खेलते आ रहे हो। वंस अगेन लूक शॉ बैक टू बेसिक्स, एक गेम अच्छा खेला, और जब लीड्स के अगेंस्ट हम जीते थे तब मैंने यही कहा था कि लीड्स वाला गेम की मत सुनो मत सोचो। आज लिवरपूल ने 6 पेल दी लीड्स के ऊपर। वही मैन सिटी, मैन सिटी जो कि अभी हार के आई है स्पर्स से, स्पर्स को पेल दिया बर्नली ने। अब बताओ, ये हाल है। और यूनाइटेड कंसिस्टेंट नहीं रह पाती भाई। चलो ठीक है, रिजल्ट के बेसिस पे यूनाइटेड को रिजल्ट अच्छा मिल गया कि अब वो ओल्ड ट्रैफर्ड पे जा रहे हैं 1-1 का स्कोर लाइन लेके। उनके ऊपर इतना प्रेशर नहीं है कि भाई, क्योंकि अब अवे गोल का सिनेरियो खत्म है। एक एडवांटेज जो रहता है यूनाइटेड के पास कि उन्होंने अवे गोल पे स्कोर कर दिया है, तो वो अब नहीं है। बट स्कोर लाइन आपकी जब इक्वल इक्वल है, इस वक्त पे किसी के पास एडवांटेज नहीं है, तो वहां वो थोड़े रिलैक्स हो सकते हैं। बट यूनाइटेड जिस तरीके से खेली है ना, स्पेशली फर्स्ट 75 मिनट्स, वी वर पथेटिक। वही वाली बात है, सब्स्टिट्यूशन की टाइमिंग इतनी गलत थी, और सबको दिखा कि मैटिच के आने के बाद यूनाइटेड ने गेम का टेम्पो कंट्रोल किया। तो मैटिच को शुरू में ही खिला देते पॉल पॉगबा के अलोंग साइड, या फ्रेड के अलोंग साइड, अगर आपको पता था कि आपको बाद में लाना पड़ेगा, तो क्यों नहीं किया। आपका सबसे बड़ा ब्लंडर ये था कि आपने 3 एट द बैक जाकर भी सैंचो और रैशफोर्ड दोनों को स्टार्ट दे दिया। अगर ये करना था तो भाई आपको डिफाइन करनी चाहिए थी 3-4-3 के सिस्टम में, कि ब्रूनो और पोग्बा या फिर ब्रूनो और मैटिच खेलेंगे 2 नंबर 6, जिसमें ब्रूनो नंबर 8 खेलेगा आपका। फिर उधर लेफ्ट अगर मैं 3-4-3 की सिस्टम बात करूं, तो उधर टेलिस खेलना चाहिए था, इधर डेलो खेलना चाहिए था, और आपको आगे खिलाने का मौका मिल जाता है, चलो रेशफोर्ड, सैंचो और रोनाल्डो को। बट आपने तो कहीं का नहीं छोड़ा। रेल्फ की बहुत मेजर ब्लंडर थी ये, टीम सिलेक्शन, और उसके बाद टाइमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाज, आई मीन आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हाफ टाइम पे एक आधा चेंज तो होगा, क्योंकि हम ऑल ओवर द प्लेस थे भाई, हमें हमारे पास कोई कंट्रोल ही नहीं था। हमने पासेस ज्यादा किए, बट पासेस ये देखो कि पासेस की क्या इंटेंट क्या था उन पासेस के पीछे। साइडवेज पासेस कर रहे थे, बैक पासेस कर रहे थे। आई मीन मतलब इतना इतना पथेटिक गेम प्ले था ना आज यूनाइटेड का, कि अगर कोई फैन आकर ये बोलेगा कि भाई नहीं आप इतना क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, बिकॉज यूनाइटेड ढंग का खेली सेकेंड हाफ में। हम ढंग का खेले केवल आखिरी के 15 मिनट, बाकी पूरे मैच में हम बहुत खराब थे। पोजिशनल हमारा प्ले, या फिर मैं ये कहूं कि प्रेसिंग गेम प्ले बहुत खराब था। भाई कॉन्डोम्बिया ने ले रखी थी पॉल पॉगबा और फ्रेड की एंड ब्रूनो की, सबकी। रेशवर्ड, भाई रेशवर्ड को तो बेंच करो, रेशवर्ड को क्यों स्टार्ट दिया गया अहेड ऑफ एंथनी। एंथनी लैंगा ने क्या गलती की है कि उसको रेशवर्ड की वजह से बेंच पे बैठना पड़ा। एंथनी लैंगा ने पिछले गेम में स्कोर किया, एंथनी लैंगा ने इस गेम में भी आकर हमारे लिए रिजल्ट निकाल के दिया। क्या करे वो बंदा, जस्ट बिकॉज रेशवर्ड के पास एक्सपीरियंस ज्यादा है तो उसको इस बेसिस पे नहीं खिला सकते। अगर वो एक सर मैट बसबी की बहुत फेमस कोट है, इफ यू आर गुड इनफ यू आर ओल्ड इनफ। एक्सपीरियंस है नहीं है लौड़ा फर्क नहीं पड़ता, भैंचो झांट फर्क नहीं पड़ रहा। बट यहाँ पे एक्सपीरियंस होने के बाद भी जो गंद मचा रहे हैं रेशफोर्ड, भाई ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जमाल गोटा खा लिया हो। फील्ड पे घुसते से ही हगना शुरू हो गया उनका, धार लगी हुई थी, चिरक दिए रेशफोर्ड भाई कतई। एंड रेशफोर्ड के चिरकने से पूरी टीम चिरक गई। एंड वंस अगेन, क्या क्या इसी तरीके से हम खेल कर ये सोच रहे हैं कि हम आगे अगले राउंड में जाकर कोई भी बड़ी टीम मिलती है तो उसके अगेंस्ट रिजल्ट निकाल लेंगे? नहीं, वी गॉट वेरी लकी। और इस तरीके से अगर ओल्ड ट्रैफर्ड में जाके खेलोगे ना, तो गेम हाथ से निकल जाएगा। दिस इज योर लास्ट होप कि आप कुछ रिलेवेंट कर सको इस सीजन में। यहाँ पर टॉप 4 भी अगर नहीं आया ना, तो आपके लंबे वाले लगेंगे। रोनाल्डो को पूरे गेम में सप्लाईज नहीं मिली। रिकॉर्ड की बात मैं करूं, चलो ठीक है,
यूनाइटेड बिकेम द फोर्थ साइड इन यूरोपियन हिस्ट्री जिन्होंने 500 गोल स्कोर कर दिए कंपटीशन में। बट क्या खेले हैं हम। ब्रूनो बिकेम द फर्स्ट प्लेयर इन व्हाइल प्लेइंग फॉर एन इंग्लिश क्लब जिसने 6 मैच में लगातार 6 असिस्ट किए हैं। ठीक है। और उसके साथ ही साथ अगर मैं एलेंगा की बात करूं, एलेंगा बिकेम द यंगेस्ट एवर यूनाइटेड प्लेयर, ठीक है, जिसने एक नॉकआउट राउंड में जाकर गोल स्कोर किया है। वेन रूनी का रिकॉर्ड वो था ग्रुप स्टेज में, ये एंथनी लेंगा बिकेम द फर्स्ट प्लेयर एवर इतनी कम एज में 19 ईयर समथिंग डेज जिसने नॉकआउट राउंड में एक गोल स्कोर किया यूनाइटेड के लिए। रिकॉर्ड्स ठीक है अपनी जगह, बट परफॉर्मेंस से गेम बनता है भाई, रिकॉर्ड से गेम नहीं बनता। स्टैट्स के बेसिस पे गेम जज नहीं किए जाते। आप ये अभी मैं अगर फ्रेड और बाकी सबके स्टैट्स उठाकर रख दूं ना, तो ऐसा लगेगा कि भाई इनका गेम बहुत सही चला है, केवल कुछ ही प्लेयर्स खराब खेलने। ओवरऑल फेलियर था सिस्टम का, ओवरऑल फेलियर। एंड स्टार्टिंग पॉइंट था टीम सिलेक्शन से। रेल्फ ने आज बहुत बड़ी गलती की, रेल्फ की टीम और रेल्फ गॉट वेरी लकी कि एंथनी लैंगा ने आकर लाज बचा ली। एंड वंस अगेन ब्रूनो, अगर इस तरीके से खेलोगे भाई तो हमारे तुम लगवा दोगे। कितने की एरियाज में तुमने पोजीशन लूज किया है। गेम सेंस नाम की चीज नहीं है भाई हमारी डिफेंस लाइन में। एंड ये सेट पीस पे भाई कैसे गोल स्कोर नहीं कर पाते, इन पे मैन क्लियर नहीं होता। एलेक्स टेलेस मेड द डिफरेंस व्हाइल कमिंग ऑन टू दैट पिच, क्योंकि बम्बार्ड कर दिया भाई उसने क्रॉसेस डाल डाल के, परेशान कर दिया। टिल दैट टाइम एथलेटिको मैड्रिड वर लुकिंग वेरी रिलैक्स्ड, क्योंकि बॉल ही नहीं आ रही थी भाई उनके सेंटर बैक्स तक, तो हम फाइनल थर्ड में पहुंच ही नहीं रहे थे, पहले ही पोजीशन लूज हो जाता था। अभी 2 दिन के बाद हमें वॉटफोर्ड के अगेंस्ट खेलना है, वॉटफोर्ड ने हमारी मार ली थी सोल्शायर के लास्ट गेम में। तो बिल्कुल भी इजी फिक्चर नहीं होने वाला है। एंड आई डोंट नो ऑन व्हाट बेसिस यूनाइटेड आर रियली थिंकिंग एंड दीस प्लेयर्स आर थिंकिंग दैट दे कैन विन द चैंपियंस लीग विद दिस ब्रांड ऑफ फुटबॉल। नो, यू वोंट इवन सर्वाइव इन द प्रीमियर लीग टॉप 4 रेस इस तरह से अगर खेलोगे तो। एंड रेल्फ भाई ये एक्सपेरिमेंट करने का वक्त नहीं है इन गेम्स में। करना था तो आप कैरबाओ या उसमें कर लेते, जो कि आपको चांस नहीं मिला, एफए कप में आपने मरवा दी। ठीक है, यूसीएल में हाथ जोड़ के आपसे विनती है, प्लीज इस तरीके से खतरनाक जानलेवा कैंसरस यू नो चेंजेस मत करिए टीम में। एंड रैशफोर्ड को तत्काल प्रभाव से आप या तो अंडर 23 में भेजो या अंडर 19 भेजो। एग्जैजरेट कर रहा हूँ, वो मैं रियलिस्टिक नहीं बोल रहा, बट उसको बेंच पे रखो भाई। एंथनी लेंगा डिजर्व्स टू स्टार्ट अहेड ऑफ मार्कस रैशफोर्ड। एंड सैंचो को खिलाओ भैंचो राइट पे यार, कुछ नहीं हो रहा यार। राइट साइड पे कतई डेड हो चुकी है विंग यार। मतलब क्या यार, मैं रेज करूं तो किस 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 चीज पे ना करूं। हर एक चीज है रेज करने वाली। आप सुबह के 4 बजे तक मैच देख रहे हो अपनी टीम को, ये देख रहे हो कि कोई कोई डिजायर नहीं है मैच जीतने की, और उसके बाद एक गोल आ जाता है आउट ऑफ नोवेयर एंड सब ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे भाई बहुत अच्छा खेल रहे थे, बहुत ज्यादा अच्छा खेल रहे थे। इंग्लिश बायस्ड, और ये पंडित्स की इंग्लिश बायस्ड भाई खत्म करो। मैगवायर को सब बोल रहे हैं वो भोसड़ी का मॉर्गन क्या नाम है उसका यार, पता नहीं क्या नाम है यार उसका, वो बोल रहा है कि मैगवायर नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड। अरे बहनचोद 85 मिलियन पे किए हमने उसके लिए, क्या प्रोटेक्ट करोगा, वो हमारा डिफेंस लाइन प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा, हम उसको प्रोटेक्ट करें। उसके चक्कर में वरान का गेम स्पॉइल होता है, लिंडोलफ का गेम स्पॉइल होता है। इस तरीके से होती है डिफेंडिंग। भाई चौथे क्लास का बच्चा बेटर डिफेंड कर लेगा, उसके अंदर मैं गेम सेंस बैठा दूंगा अगर मैं उसको साल भर ट्रेन करूं तो। क्या सीखता है यार ये, कैप्टन बने बैठे हैं ये चोदू नंदन पंत हमारी टीम के। हद कर दी यार।